तो पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि लुओ जूसन कल्टीवेशन से जग गया था और बात करते समय अपने फटे हुए कपड़ों को देखकर शॉक हो गया था। दूसरे साइड तियानलुओ होलीलैंड में तियानली अपर रियलम से आया हुआ व्हाइट के साथ सिस्टम करने के बाद स्थल से बैठकर सिगरेट फूकते हुए उसके साथ बातें कर रहा था। तो आप आगे न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में तियानली ने व्हाइट से कहा तो मुझे ही अब हेव वन पिल मिलना चाहिए। ये हेव वन पिल शायद अपर रियलम का कोई इम्पोर्टेंट पिल होगा जो व्हाइट के पास है। व्हाइट ने कहा तुम तियानलुओ होलीलैंड में सिर्फ सेकंड नंबर पर हो। होलीलैंड तियानलुओ ने भी इस पिल को अभी तक नहीं लिया है। तियानली ने कहा तो क्या हुआ, इस पिल को पहले मैं लूंगा फिर मैं यहाँ का होलीलैंड बन जाऊंगा। व्हाइट ने कहा इमोर्टल लॉर्ड और तियानलुओ होलीलैंड की होलीलॉर्ड फ्रेंड है। अगर तुम पहले इस पिल को लेते हो तो तुम इमोर्टल लॉर्ड का डिसओबे करोगे। तियानली ने कहा मैं आपको बता दूं, मेरे साथ आपसे पहले सोने वाला आदमी तियानलुओ होलीलैंड के होलीलॉर्ड है। व्हाइट ने कहा तो क्या होगा। तियानली ने कहा जी हाँ, जैसा आप सोच रहे हो यहाँ सब कुछ मेरी इशारों पर ही होता है। व्हाइट ने गुस्से से कहा क्या लिटिल गर्ल, क्या तुम हमें फंसा रहे हो। तभी व्हाइट के बगल में रहा फॉर्मेशन डिस्क से साउंड आने लगा। लॉर्ड, मैं तियानसी होलीलैंड में हूँ और मैंने यहाँ पहुंचकर देखा कि लिबाई ने इसे लूट लिया था, इसलिए मैंने लिबाई की द्वारा छोड़े गए सभी लोगों को मार दिया है और अब उसका इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही वो यहाँ पहुंचेगा मैं उससे निपट लूंगा। यह सुनकर तियानली ने मन में कहा क्या लिबाई तियानसी होलीलैंड में जा रहा है। व्हाइट ने कहा बास्टर्ड लिबाई, ये तियानसी होलीलैंड हमारी इमोर्टल मास्टर का होम है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे डिस्ट्रॉय करने की। तियानली ने कहा क्या तुम लिबाई को मारना चाहते हो। व्हाइट ने कहा उसने हमारी इमोर्टल मास्टर के हाउस को डिस्ट्रॉय कर दिया है, इसलिए मैं उसे कड़ी पनिशमेंट दूंगा। यह सुनकर तियानली व्हाइट के साथ चिपकते हुए कहा तो फिर हम एक ही बात पर है। व्हाइट ने कहा क्या तुम्हें भी लिबाई से कोई दुश्मनी है। तियानली ने कहा मैं लिबाई का डिसिपल हूँ, उसके डिसिपलों में से मुझसे बेहतरीन कोई नहीं है सिवाय लुओ जुसांग के। इतने सालों में मेरे सिर्फ एक ही एम रहा, लुओ जुसांग और लिबाई को फाइट में हराना। अगर हेव वन पिल ले लो तो मैं 2 दिनों में ब्रेक थ्रू कर लूंगा, फिर लिबाई को हराने में भी आपकी मदद कर पाऊंगा। व्हाइट ने कहा मैं तो चाहता हूँ कि तुम हमारी मदद करो, लेकिन होलीलॉर्ड को कैसे पिल के लिए मनाऊंगा। तियानली ने कहा टेंशन मत लो, होलीलॉर्ड को मैं मना लूंगा, पहले आप हाँ कह दो। फिर सीन होलीलॉर्ड के पास शिफ्ट होता है। होलीलॉर्ड ने चिल्लाकर कहा क्या हेव वन पिल को पॉइजनस है या नहीं यह जांचने के लिए आपको मेरी तियानली की जरूरत है। व्हाइट ने कहा हाँ, मुझे डर है कि ऐसा ही है। तियानली ने कहा लॉर्ड, मुझे आपके लिए ये करने दीजिए, और आंखों में आंसू लेकर कहा मैं हमारी होलीलैंड के लिए सेक्रीफाइस देने को तैयार हूँ। होलीलॉर्ड ने कहा मैं अपने होलीलैंड के सबसे टैलेंटेड राइजिंग स्टार को ऐसे करने की परमिशन कैसे दे सकता हूँ। और मन में कहा क्या इमोर्टल मास्टर उसे पिल देने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे, क्या उन दोनों के बीच कोई एग्रीमेंट हुआ है। व्हाइट ने कहा वो एक टैलेंटेड लड़की है, इसलिए वो शायद उस पॉइजन को संभाल सके। होलीलॉर्ड ने कहा मैं तो उससे भी ज्यादा पावरफुल हूँ, तो मैं उस पॉइजन को संभाल सकता हूँ, तो मुझे एक बार कोशिश करने क्यों नहीं देते। फिर तियानली होलीलॉर्ड का सेड्यूस करते हुए कहा होलीलॉर्ड, क्या आप हमारे लिए गए ओथ को भूल गए हैं। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ करने को ओथ लिया था और तुमने भी सेम ओथ लिया था। फिर होलीलॉर्ड की माइंड को कंट्रोल करते हुए कहा इस पिल को मैं ले लो है ना। होलीलॉर्ड ने कहा ठीक है। फिर होलीलॉर्ड शेक करके होश में आ गया और एनर्जी ब्लास्ट करके कहा मुझे उम्मीद नहीं थी कि इमोर्टल लॉर्ड भी तुम्हारे चाल में फंस जाएंगे। फिर तियानली इंजर्ड होकर व्हाइट के पीछे चला गया। व्हाइट ने कहा अब जब हम एक्सपोज हो गए हो तो मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। फिर पिल की बॉक्स को तियानली की तरफ दे दिया। होलीलॉर्ड ने कहा तियानली, क्या तुम बिट्रे कर रहे हो। फिर उसने शैडो गार्ड को बाहर बुला लिया। तियानली ने कहा होलीलॉर्ड, मैं आपसे बातचीत करने आया हूँ, मैं नहीं चाहता कोई यहाँ खून खराबा हो। आखिरकार मैं जब आपके साथ था तब मेरे मन में आपके लिए फीलिंग थी, फिर उस पिल को खा लिया। यह देखकर होलीलॉर्ड ने गुस्से से शैडो गार्ड को अटैक का ऑर्डर दे दिया। दूसरे साइड तियानली पिल को लेकर ब्रेक थ्रू करने लगा। फिर उनके बीच में फाइट शुरू हो गया। होलीलॉर्ड ने खुद को बचाने के लिए शील्ड में पैक होकर चिल्लाते हुए कहा कोई हेल्प करो, तियानली बिट्रे कर रही है। फिर तियानली ने सभी शैडो गार्ड को मारकर होलीलॉर्ड को स्पेल से जकड़ लिया। फिर दूसरे सीन में हॉल के बाहर डिसिप्लिन ने कहा 2 दिन बीत चुका है, क्या आप कोई ब्रेक थ्रू सेरेमनी होना नहीं चाहिए। किसी ने कहा मेन हॉल की डोर अभी भी बंद है। फिर सीन अंदर की तरफ शिफ्ट होता है। होलीलॉर्ड ने कहा सेट की बाकी लोग तुम्हें कभी भी होलीलॉर्ड के रूप में नहीं देखेंगे। तियानली ने कहा अगर मैं अभी तुम्हारी और मेरी सारी बात बता दूं तो वो लोग तुम्हारे भी साथ नहीं देंगे, लेकिन अभी मैं तुम्हें मार देते हो तो उन्हें मनाने के लिए मेरे पास तरीका होगा। व्हाइट ने कहा होलीलॉर्ड, मुझे बिलीव है कि तुम हमारे साथ कोऑपरेट करोगे,
मेरे पास तुम्हारे लिए और भी अच्छी चीज़ है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। होली लॉर्ड ने कहा, मुझे तुम्हें कभी भी अपने घर में रखना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अब पछताने का क्या फायदा। ठीक है, मैं उसे मान लेता हूँ। फिर वो लोग मेन हॉल से बाहर आकर होली लॉर्ड ने कहा, मैं आज एक बात का डिक्लेयर करता हूँ कि तियानलुओ होलीलैंड की आज से न्यू होली लॉर्ड होगा तियानली। मैं आज रिटायर हो रहा हूँ। ये सुनकर सेक्ट के बाकी लोगों ने कहा, अरे यहाँ क्या हो रहा है, क्या आज ब्रेक थ्रू सेरेमनी नहीं था? लेकिन आज तो यहाँ होली लॉर्ड रिटायर हो रहे हैं। क्या प्रीवियस होली लॉर्ड से तियानली पावरफुल है? तियानली ये सब सुनकर मन में कहा, मैं आज एक बहुत अलग इंसान बन गया हूँ। लिबाई, बस तुम मेरा इंतजार करो और देखो। फिर दूसरे सीन में लिबाई और लुओ को दिखाया जाता है, वो दोनों स्पीड में तियानसी होलीलैंड में आ गए। लुओ ने कहा, ये ऐसा कैसे हो गया है, हर तरफ फॉग ही फॉग है। लिबाई ने कहा, यहाँ का टेम्परेचर यूजुअली हाई है। तभी उनकी नीचे की जमीन टूटने लगा। यह देखकर दोनों हवा में ऊपर चले गए। फिर वो लोग ऊपर जाकर एक शील्ड से टकरा गया। लिबाई ने कहा, क्या एक एनर्जी शील्ड? फिर उस एनर्जी शील्ड को अटैक करके तोड़ दिया और कहा, यह कोई मामूली एनर्जी शील्ड नहीं है, अगर हम अंदर चले गए हैं तो जिंदा लौटना गारंटी नहीं है। फिर दोनों धीरे धीरे अंदर जाने लगे। तभी लिबाई एक मरे हुए आदमी को अपने पास ले आया और कहा, मैंने इस आदमी को यहाँ गार्ड करने के लिए रखा था, उसके साथ ही भी अंदर है, शायद वो सब भी मारे गए होंगे। लिबाई ने कहा, क्या वो सब तियानली ने क्या होगा? लुओ ने कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्या वो इस तरह का एनर्जी सेल बना सकता है? तभी लिबाई ने कुछ महसूस करके कहा, ऐसा लगता है वो आदमी आ रहा है जिसने ये सब किया है। अच्छा है, उसके साथ फाइट करके हम दोनों की पावर को भी इम्प्रूव होगा। तभी ब्लैक ड्रेस वाला आदमी की तरफ दिखाया जाता है जिसने ये सब किया है। उसने कहा, लिबाई, क्या तुम जानते हो कि तियानसी होलीलैंड को डिस्ट्रॉय करने पर अब तुम्हारा क्या होगा? लिबाई ने कहा, क्या मुझे चींटियों पर पैर रखने के लिए सोचना पड़ेगा? ब्लैक ने कहा, ह्यूमन में इतने टैलेंटेड लोग कम ही है कि तुम जैसा लोग होना तो एक खास बात है, किसी को तो तुम्हें सिखाना होगा, गलत लोगों को नाराज नहीं करना चाहिए। लिबाई ने कहा, बस इतना ही? तुमने मुझे अपने बातों से डिसअपॉइंट किया है। लुओ जोसंग, जाओ और उसके सबक सिखाओ। प्रैक्टिस करने का ये अच्छा मौका है। दूसरे साइड ब्लैक ने फाइट करने के लिए ज़ॉम्बी ट्राइड को ले आया। यह देखकर लिबाई ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि यह सब क्या हो रहा है? लुओ ने कहा, यह सिस्टर अनडेड क्वीन की मैजिक पावर जैसा है। लिबाई ने कहा, हाँ, लगभग एक ही तरह की मैजिक है, तो शुरू हो जाओ। दूसरे साइड ब्लैक ने उन ज़ॉम्बी को स्पेल से और भी ज्यादा पावरफुल कर दिया। फिर लुओ ने भी उन ज़ॉम्बी की तरफ अटैक कर दिया, लेकिन सभी ज़ॉम्बी एक साथ अटैक कर देने के कारण वो संभल नहीं पाया। फिर ज़ॉम्बियों ने उसे पूरी तरह से पैक कर दिया। यह देखकर ब्लैक ने हंसते हुए कहा, हा, मुझे लगता है कि तुम्हारा डिसिपल की अब बोन भी नहीं बचेगा। लिबाई, क्या तुम्हें अपने बात पर अफसोस हो रहा है? तो नील डाउन करो, फिर तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी लाश को बाकी डिसिपलों को सौंप दूंगा, वरना तुम्हारा एक हड्डी के टुकड़ा भी नहीं बचेगा। लिबाई ने आराम से कहा, पहले नीचे देखो। फिर फाइट की तरफ दिखाया जाता है। लुओ ने ज़ॉम्बी के बीच एनर्जी का ब्लास्ट करके उन्हें दूर पटक दिया। यह देखकर ब्लैक ने एक और तालिस्मान निकाल कर कहा, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया है, लेकिन मैंने अभी तक अपने पावर का सिर्फ 10% ही यूज किया है। मजा तो अभी शुरू हुआ है। और फिर उन ज़ॉम्बी को रिवाइव कर दिया और कहा, एनिमी जितना पावरफुल होगा और जितना लोगों को वो मारेंगे, मैं उतना ही ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। और अजीब सा शक्ल बनाकर कहा, लिबाई, अब अपना गर्लफ्रेंड को गुड बाय कहने का टाइम आ गया है। तभी लुओ ने ब्लैक पर अचानक से अटैक करके उसकी छाती के आर पार कर दिया और कहा, मास्टर ने मुझे तुम्हारे फ्लोअर्स को मारने से पहले तुम्हें मारने कहा था। फिर वो स्टाइल से पीछे घूम गया। फिर ब्लैक के सारे फ्लोअर्स ब्लास्ट कर मरने लगे। लुओ ने कहा, मास्टर, मुझे लगा था कि अपर रियलम के लोग पावरफुल होंगे, लेकिन ये तो बहुत वीक निकला। तभी लुओ के पीछे से एक स्कल अपीयर होकर कहा, मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे इंजर्ड कर सकते हो। हे लिटिल गर्ल, मैंने तुम्हें कम कहा। यह देखकर लुओ शॉक हो गया और कहा, डैम इट, ये अभी तक मरा नहीं। फिर उसकी तरफ डिजास्टर की पावर से अटैक कर दिया। फिर लिबाई ने कहा, लुओ, अब तुम आराम करो, उसे मैं देख लूंगा। फिर सिस्टम से कहा, सिस्टम, डिसिपल की अंडर टेक्निक को शेयर करो। फिर अनडेड क्वीन के अंडर टेक्निक से लिबाई ने भी एक स्केलेटन को समन कर लिया। फिर दोनों स्केलेटन फाइट करने लगे। ये देखकर लुओ ने कहा, मास्टर, ये क्या हो रहा है? लिबाई ने कहा, देखो अब मैं क्या करता हूँ। फिर लुओ की डिजास्टर पावर को शेयर करके उन दोनों स्केलेटन को एक ही साथ में ब्लास्ट करा दिया। फिर पूरे एरिया में सन्नाटा सा गया। लुओ ने कहा, मास्टर, सॉरी, मैंने आपको निराश किया। लिबाई ने कहा, तुमने इमोर्टल के साथ इतने बड़े फाइट किया, फिर भी इंजर्ड नहीं हो, मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ। तभी हवा में एक इमोर्टल कोर अपीयर हुआ। ये शायद ब्लैक के मरने से निकला है। यह देखकर लुओ शॉक हो गया और चिल्लाते हुए कहा, मास्टर, यह तो इमोर्टल कोर है। और उसे लेने के लिए आगे बढ़ा और वो पिल जैसे ही हाथ में आया,
वो दूसरे तरफ उड़कर चला गया। फिर सीन दूसरे तरफ दिखाया जाता है और पिल उड़कर व्हाइट के पास चला गया। यह देखकर लुआ ने कहा, हे तुम कौन हो? व्हाइट ने कहा, इमोर्टल रियलम की चीज को लोअर रियलम के लोग लालच करना नहीं चाहिए। तभी व्हाइट के पीछे से तियानली बाहर निकलकर कहा, जूसांग तुम कैसे हो, क्या मुझे पहचाना? तियानली को देखकर लिवाई ने मन में कहा, आखिरकार तुमने अपना शक्ल मुझे दिखाई दिया। तियानली ने लिवाई को देखकर कहा, मास्टर क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? और एक पावरफुल अटैक को रेडी करने लगा।